राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की बड़ी एकादशी है, अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करने वाली एकादशी होती है। लेकिन आप लोगों को पता है एकादशी के व्रत का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सही समय पर एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। अगर हमने सही समय पर एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया तो हमें एकादशी के व्रत का जो फल है वो नहीं मिलता है। मतलब मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी होगी, उसमें राजा अम्बरीश जी की कथा, कितनी सुंदर कथा आती है, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण वो ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं ही रचा है, भगवान की वाणी है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें राजा अम्बरीश की कथा आती है। वो देखो राजा होते हुए भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो अगर हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य है कि हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं तो हमको जरूर और जरूर रखना चाहिए। सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत बोला जाता है। राजा अम्बरीश की श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि राजा अम्बरीश जी हमेशा एकादशी का व्रत रखते थे। वो भगवान के लिए आटा खुद पीसते थे, भगवान की वस्त्र खुद धोते थे, भगवान के कपड़े वगैरह खुद धोते थे, भगवान के बर्तन वगैरह खुद मांजते थे। राजा होते हुए भी, हजारों सैनिक, हजारों काम वाले होंगे उनके पास, लेकिन राजा होते हुए भी भगवान का सारा काम खुद कर रहे होते थे। और जब वो भगवान के लिए चक्की से, पहले जमाने में मशीन तो होती नहीं थी, तो जब वो भगवान के लिए चक्की से आटा पीस रहे होते थे तब भगवान अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। इतने परम भक्ति प्रेमी थे राजा अम्बरीश। हमेशा एकादशी का व्रत रखते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। जब उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और द्वादशी पे व्रत का पारण करने के लिए जाते, और जैसे ही वो द्वादशी पे व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। उन्होंने कहा, महाराज प्रणाम, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे करने जा रहा हूँ, आप आइए। और कहते हैं कि एकादशी से पहले, पारण से पहले अगर किसी ब्राह्मण को आपने खिला दिया तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। महाराज आप आइए, जिमिए, और उसके बाद ही मैं अपने एकादशी का व्रत का पालन करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, अभी मुझे स्नान वगैरह करना है, आप मेरे को थोड़ा सा समय दिए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने लग गए। स्नान इत्यादि करने में उनको थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा सा समय लग गया। अब अम्बरीश ऋषि ने देखा कि उनका जो एकादशी का व्रत है ना, उसके जो द्वादशी पे जो समय होता है वो क्षीण होता है। कहते हैं एकादशी के व्रत का पारण हमें एनी हाउ द्वादशी तिथि पे कर ही लेना चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें एनी हाउ द्वादशी तिथि पे एकादशी के व्रत का पारण जो है वो कर लेना चाहिए। उन्होंने देखा कि द्वादशी तिथि वो क्षीण होने वाली है, अर्थात खत्म होने वाली है, और त्रयोदशी तिथि लगने वाली है। अब उन्होंने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया। जब उन्होंने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया तो सभी ब्राह्मण ने एक ही एडवाइस दी कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कीजिए। इससे क्या रहेगा, आप भोजन मत कीजिए, भगवान के चरणों का चन्यामृत पीजिए और व्रत का पालन। आप क्षत्रिय है, इससे आपका वचन भी रह जाएगा और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और आपका व्रत भी द्वादशी तिथि पे विश्राम हो जाएगा। जैसे ही राजा अम्बरीश भगवान श्री विष्णु के चरणों का पान करने लगे, अर्थात उनको जो नहलाया जाता है ना, उसका जो पानी होता है ना, उनको चन्यामृत की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। उस चन्यामृत का पान करने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा, हे मूर्ख, तूने तो मुझे वचन दिया था कि तू मुझे भोजन पानी कराएगा, उसके तत्पश्चात तू भोजन करेगा, तू कैसा क्षत्रिय है। अब अम्बरीश जी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि की कोई भी समझ में नहीं आता। दुर्वासा ऋषि अपनी बालों को ऐसे ऐसे करके मोड़ते हैं, बालों को तोड़ लेते हैं और पटक देते हैं जमीन पर। जैसे ही वो बालों को पटकते हैं, एक कृत्या, एक राक्षसी प्रकट हो जाती है और वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ती है। और जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ती है, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है महाराज। और जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है, वो राक्षसी के ऊपर हमला कर देता है और राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगता है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। भागते भागते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोलते हैं कि मेरी श्रेणी आपके 10 पुत्रों में की जाती है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, माना कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी श्रेणी मेरे 10 पुत्रों में की जाती है, लेकिन ये जिसका सुदर्शन चक्र है, तुम्हारी रक्षा केवल वही कर सकता है। भगवान दुर्वासा ऋषि जो है वो भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार माना जाता है, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, माना कि आप मेरे अंश अवतार हो, आप मेरा ही स्वरूप हो,
लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है, आप कृपया करके वहीं पे जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। आप दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान शिव के पास, विष्णु जी के पास पहुंचते और बोलते हैं कि आपका, विष्णु जी कहते हैं कि आइए आइए महाराज पधारिए, कैसा आगमन हुआ। विष्णु जी बड़े नरम स्वभाव के, उनको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता। आइए आइए महाराज, कैसे आगमन हुआ हमारा विष्णु लोक में, आप आइए बैठिए, ये जलपान ग्रहण कीजिए, लड्डू वगैरह खाइए। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं मैं सब कुछ बाद में ग्रहण करूंगा, कृपया इस सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए जो मेरे पीछे घूम रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं महाराज आपका विष्णु लोक में बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को शांत करने का सामर्थ्य मेरा नहीं है, मुझे माफ कीजिए। इस सुदर्शन चक्र को तो केवल और केवल मेरा भक्त ही शांत कर सकता है, क्योंकि अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जैसा ही मेरा भक्त बोलते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ। और वैसे ही राजा दुर्वासा ऋषि की बल के प्रताप को समझ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जो है वो राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं कि आज तक मैंने आपसे बड़ा भगवत प्रेमी नहीं देखा। तो देखिए इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के अधीन होते हैं। और राजा होते हुए भी दुर्वासा ऋषि भगवान के लिए एकादशी का व्रत रखते थे और भगवान का सारा कार्य स्वयं करते थे और द्वादशी पे ही व्रत का पालन करते थे। सफला एकादशी का जो व्रत है वो 26 तारीख को रखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, इसीलिए 27 तारीख को एकादशी के व्रत का पालन होगा। एकादशी के व्रत का पालन का समय ना हर बार अलग अलग होता है, विधि सिमिलर होती है लेकिन पालन का समय अलग अलग होता है। हाँ, और थोड़ी सी दान करने की जो चीज होती है वो अलग अलग है। जैसे कि सफला एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है ना वो तिल का भोग है। आप तिल की पट्टी का भोग लगा सकते हैं, तिल और गुड़ का भोग लगा सकते हैं, तिल के लड्डू बना के भोग लगा सकते हैं। तो सफला एकादशी की जो व्रत का पालन का समय है ना वो 27 तारीख को होगा। 27 तारीख को सुबह सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक आपको एनी हाउ व्रत का पालन करना है। दोबारा बताती हूँ, 7:12 से लेकर 9:16 तक आपको एनी हाउ व्रत का पालन कर लेना है। एक बात याद रखिए, जब आप व्रत का पालन कर रहे हो, क्योंकि बड़ी एकादशी है, ठीक है ना, जब छोटी एकादशी होती है तो मैं इतने मायने नहीं रखती। जो भुने हुए चने लेते हैं वो 7 चने लेने हैं, उनको तोड़ लेना है, 14 भागों में हाथ में रखना है और आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में। आपका जहाँ पे भी हो आपको वो बोलना है। आज मैं पूरी विधि विधान से सफला एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। यह व्रत का पालन मैं अपनी सफलता की कामना के लिए कर रही हूँ। भगवान श्री विष्णु मुझे हर क्षेत्र में सफल बनाए। और आपका जो सामग्री वो आपको पीछे फेंक देना, फिर वो झाड़ू से निकल जाए, किसी के पैरों में पड़ जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को आप घर पे बुलाइए, उनको भोजन इत्यादि आप अवश्य कराइए। चावल बनाइए इस दिन, ठीक है ना, क्योंकि एकादशी पे चावल निषेध है लेकिन द्वादशी पे चावल बनाने की महिमा बहुत ज्यादा शास्त्रों में बोली है। तो आप चावल बनाइए, चावल का पहले ब्राह्मण को खाना खिलाइए और उसके बाद कुछ दक्षिणा दीजिए। इस एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग तिल था, तो थोड़े से ब्राह्मण को तिल के लड्डू या फिर तिल का जो कोई भी सामग्री ब्राह्मण को जरूर और जरूर दान कीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता दीदी फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप एक थाली में सामग्री बनाकर, मतलब जैसे कि एक थाली में खाना बना के गौ माता को दे के आ सकते हैं या फिर मंदिर में दे के आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तब भी नहीं मिल रहा तो गरीब को किसी को खाना खिला सकते हैं, अपने मानने को खाना खिला सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम मैं भी ये करती हूँ कि मैं अपने हाउस हेल्पर को ही खिला देती हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा सूखा आइटम आप मंदिर में रख सकते हो। सबसे सरल विधि ये है कि कुछ भी नहीं कर रहे तो कुछ अमाउंट निकाल के 100-200 रुपये अमाउंट निकाल के जितने में खाना आ जाए या फिर सूखा आइटम निकाल के अलग रख दीजिए कि जब भी मेरे पास समय होगा मैं मंदिर में जाकर इसका दान अवश्य करूंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो भगवान को आपने चावल का प्रसाद भोग बनाया, चावल में आप पोहा बना सकते हैं, खिचड़ी, वैसे तो खिचड़ी बनानी चाहिए लेकिन आप पोहा बना सकते हैं, नमक के चावल बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैं बेसिकली खिचड़ी बनाने में प्रेफर करती हूँ। तो वो खा के आपको भगवान के चरणों, वो खाकर आपको व्रत का पालन करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे भी हमारा कोई व्रत होता है, जैसे कि कल शुक्रवार है, बड़ी सारी माताओं का संतोषी माता का व्रत होएगा या फिर बड़ी सारी माताओं का लक्ष्मी माता का व्रत होगा या फिर बड़े सारे लोगों का प्रदोष का भी व्रत हो जाता है, कभी कभी प्रदोष भी पड़ जाता है। तो आप ऐसे में भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कर सकते हैं। अब लड्डू गोपाल नहीं है या फिर जुगल जोड़ी सरकार नहीं है तो व्रत का पालन कैसे करें, तो बहुत सिंपल तरीका है। लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान जी नहीं, तो 1 लोटा पानी मंदिर में भर के रख दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ में एक तुलसी दल डालिए, उस पानी को पी के 7 बार पानी पीजिए। प्रथम बार में तुलसी दल होना चाहिए और अंतिम बार में तुलसी दल होना चाहिए। व्रत का पालन आपको करना होता है, याद रखिए। जब आप व्रत का पालन कर रहे हैं
तब आपने एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, तब आपने खाना खा लिया अच्छे से, उसके बाद आपको शाम को ही भोजन करना है। दोपहर को आप फलाहार ले सकते हैं, ठीक है ना, दूध ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बार बार आप खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको सफला एकादशी के व्रत का पालन करना है। तिल का दान इस दिन अवश्य कीजिए, किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं, बच्चों को भी बांट सकते हैं, तिल की गज्जक पट्टी वगैरह आप इत्यादि सब चीजें बांट सकते हैं। तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे को कौन सी स्टडी करनी चाहिए कि उसको करियर बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। अगर आपके हस्बैंड दारू पीते हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ का आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए। संतान प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में कब बन रहा है, क्या संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है, या संतान प्राप्ति ऐसे ही संभव है। शादी का योग कब बन रहा है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, ये नहीं है, क्या आपकी कुंडली में इंडिया के बाहर जाने का योग है, ये नहीं। ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। जब आप क्वेश्चन आंसर पूछते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसका रिप्लाई नहीं दे रही हूँ और आप फोन करके मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए, और कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।